कपिल बंदर ने पंडित जी को बड़ा मजा चखाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित गंगाधर शास्त्री। पंडित जी गांव में अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए काफी मशहूर थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वह हर समस्या का समाधान शास्त्रों के माध्यम से करते थे। लेकिन पंडित जी के भीतर एक गुप्त कमजोरी थी, वह थे थोड़े घमंडी। उन्हें लगता था कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है और उन्हें हर बात की जानकारी है। पंडित जी का घर गांव के बीचों बीच था और गांव के लोग छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर भी उनके पास पहुंच जाते थे। कभी कोई गाय दूध नहीं देती थी तो कोई आदमी हमेशा बीमार रहता था। पंडित जी हर बार बड़ी शान से उनका समाधान करते थे। हालांकि असल में कुछ समाधान तो काम कर जाते थे, लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते थे जहां पंडित जी की सलाह काम नहीं आती। फिर भी लोग उनकी बात मान लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पंडित जी जो कह रहे हैं वही सही होगा। गांव के बाहर एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन जंगल से एक बंदर आया और गांव के पेड़ों पर रहने लगा। यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह बंदर असाधारण रूप से चतुर और बुद्धिमान था। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया कपिल बंदर। कपिल बंदर न सिर्फ शरारती था बल्कि बहुत तेज दिमाग भी था। उसने गांव के हालातों को जल्दी ही समझ लिया और पंडित गंगाधर शास्त्री की घमंड भरी आदतों पर उसकी नजरें टिक गईं। कपिल बंदर पंडित जी के घर के आसपास मंडराने लगा और उनके हर कदम पर नजर रखने लगा। उसने सोचा कि पंडित जी के घमंड का कुछ उपाय करना चाहिए ताकि गांव वाले भी समझ सके कि असली बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं आती। एक दिन पंडित जी ने गांव के चौपाल में प्रवचन करने का ऐलान किया। उन्होंने पूरे गांव में दुग्गी पिटवा दी और बताया कि वह एक विशेष विषय पर ज्ञान देंगे। विषय था विनम्रता और सेवा भाव। गांव के लोग इस बात को सुनकर बड़े उत्साहित हुए और सभी चौपाल में इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने नए कपड़े पहने, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया और शान से चौपाल की ओर निकल पड़े। जैसे ही पंडित जी मंच पर बैठे, कपिल बंदर ने भी वहां अपना डेरा जमा लिया। वह एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। पंडित जी ने अपना प्रवचन शुरू किया और कहने लगे, विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो मनुष्य विनम्र होता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। घमंड मनुष्य का पतन कर देता है। ये सुनते ही कपिल बंदर की हंसी छूट गई। उसे समझ आ गया कि पंडित जी खुद घमंड से भरे हुए हैं और लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसने सोचा कि कुछ तो मजेदार करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। पंडित जी जब अपने प्रवचन के चरम पर थे, तभी कपिल बंदर ने शरारत करते हुए पंडित जी के ऊपर एक नारियल का खोल गिरा दिया। खोल सीधा पंडित जी के सिर पर गिरा और उन्हें हल्की चोट लग गई। पंडित जी का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उन्होंने तुरंत संयम से काम लिया क्योंकि उनके सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, ये भी ईश्वर की लीला है, हमें धैर्य और शांति से इसे सहन करना चाहिए। गांव वाले इस घटना पर हंस पड़े, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह कपिल बंदर की शरारत थी। पंडित जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे ईश्वर की मर्जी बता दी, पर अंदर ही अंदर वह नाराज हो रहे थे। कपिल बंदर को इससे बड़ा मजा आया और उसने सोचा कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में पंडित जी को एक बार फिर बुलाया गया था ताकि वह धार्मिक कथा सुनाए। मेले में बहुत भीड़ थी और सब लोग पंडित जी की ओर देख रहे थे। पंडित जी ने एक बार फिर अपने ज्ञान का बखान करना शुरू किया। कपिल बंदर भी वहीं था और उसने पंडित जी की कथाओं में एक और मजेदार मोड़ लाने की ठान ली। उसने मेले में घूमते घूमते एक मिठाई की दुकान से लड्डू चुरा लिया और चुपके से मंच पर आ गया।
जैसे ही पंडित जी ध्यान से कथा सुना रहे थे, कपिल ने वह लड्डू पंडित जी के हाथ में पकड़ा दिया। पंडित जी चौंक गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह किसी भक्त का प्रसाद होगा। उन्होंने लड्डू खा लिया और कहानी सुनाना जारी रखा। कपिल बंदर पेड़ पर बैठकर हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अब देखो क्या होता है। कुछ ही देर बाद पंडित जी का पेट खराब होने लगा। वह मंच पर बैठे बैठे बेचैन होने लगे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहानी बीच में ही रोक दी और कहा, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे थोड़ी अस्वस्थता महसूस हो रही है। गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए कि पंडित जी अचानक क्यों उठ गए। पंडित जी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी से मंच से उतरकर अपने घर की ओर भागे। कपिल बंदर पेड़ से कूदकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पंडित जी घर पहुंचते ही तुरंत शौचालय की ओर भागे। ये देखकर कपिल बंदर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि अब पंडित जी का घमंड जरूर टूटेगा। अगले दिन जब पंडित जी बाहर आए, तो गांव के लोग उनके पिछले दिन के व्यवहार पर हंसी मजाक करने लगे। किसी ने कहा, पंडित जी क्या कथा इतनी तीव्र थी कि आप बीच में ही भाग गए। किसी और ने कहा, शायद पंडित जी को भगवान ने इशारा किया था कि अब कथा समाप्त होनी चाहिए। पंडित जी को ये सुनकर और भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। उन्हें कहीं न कहीं कपिल बंदर पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब पंडित जी ने सोचा कि इस बंदर को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, ये बंदर हमारे गांव में अशांति फैला रहा है। इसे पकड़कर जंगल में छोड़ आना चाहिए। लेकिन गांव वाले पंडित जी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि कपिल बंदर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह केवल शरारतें करता था जो सभी को हंसा देती थी। इस कहानी की सीख यह है कि घमंड और दिखावे से ज्ञान या आदर नहीं मिलता। असली बुद्धिमत्ता विनम्रता, सहनशीलता और सही कर्मों से आती है। पंडित जी को अपनी श्रेष्ठता का घमंड था, लेकिन कपिल बंदर की शरारतों ने उन्हें ये सिखाया कि हमें हमेशा विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। साथ ही हंसी मजाक और हल्की शरारतें जीवन को हल्का बनाती हैं। लेकिन इनसे हमें भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने घमंड को छोड़कर खुद पर हंसना भी आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में साथ।